नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर पुलिस ने 3 बाइक चोरों को धर दबोचा, 14 बाइक बरामद। विधायक बंडप्पा खाशमपुर और जेडीएस के बीदर युवक घटक के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने अहमद शाह बहमनी की दरगाह की जियारत की। बेंगलुरु टेक समिट 19 नवंबर से शुरू होगा, अश्वत्थ नारायण ने की घोषणा। दिल्ली में रमेश शाह की बातचीत ने सबको हैरत में डाला। पार्टी की चुनावी सफलता मॉडल को अपनाएं, कर्नाटक कैडर से नड्डा ने कहा। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को थमाया एक और नोटिस और कहा जल्द जवाब दीजिए, गरमाई सियासत। कांग्रेस ने राहुल गांधी पर पुलिस की कार्यवाही को गैरकानूनी बताते हुए इसे एक माहौल बनाने का प्रयास करार दिया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले में पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी के मामले अधिक बढ़ रहे थे। ऐसे में बीदर के एसपी चन्नाबसवन्ना, एएसपी मेघनावर और डीएसपी सतीश के मार्गदर्शन पर एक विशेष टीम का गठन किया और इस मामले को सुलझाने के लिए कार्यवाही शुरू की गई। इसके तहत पुलिस ने आज एक सूचना के आधार पर टीम ने बाइक चोरों को धर दबोचा। धर दबोचने की बात एसपी चन्नाबसवन्ना ने कही। वह आज अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 चोरों को गिरफ्तार करके उनके पास से 14 बाइक बरामद किया है, जिसकी लगभग कीमत 7,20,000 रुपए है। इस अवसर पर एएसपी मेघनावर और डीएसपी केएम सतीश सहित अन्य अधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। संवाददाता खुसरो अहमद और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಬೈಕ್ಗಳ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಜಾಲವನ್ನ ಇವತ್ತು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಬೀದರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತದ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಲ್ಲಾಪುರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಪಿಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಲಾ ಪಿಎಸ್ಐ ಕ್ರೈಮ್ ಅವರು ಅವರ ತಂಡ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ 3 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು 14 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 7,20,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಈ 14 ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಉಪವಿಭಾಗದ 5 ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೆರೆ ರಾಜ್ಯ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜೈರಾಬಾದ್ ನಗರದ 1 ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ 8 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದರಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित अहमद शाह बहमनी की दरगाह का सालाना 3 दिवसीय उर्स का कल रात अंतिम दिन था। इस मौके पर बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर और जेडीएस बीदर के युवा घटक के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान जियारत करने दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह की जियारत कर फूल की चादर चढ़ाकर दुआ मांगी। इस मौके पर जेडीएस पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दरगाह के सज्जादे खलील शाह बहमनी ने दोनों नेताओं का स्वागत किया और दरगाह के संबंध में जानकारी दी। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बाबू देसी स्टाइल होटल ಯಾವುದೋ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಚಲೋ ಚಾ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಏನು ಚಾಯ್ ಚಾಯ್ ಬರ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಚಾಯ್
आज अष्टग्राम में ये प्रसिद्ध हिम्मत शाह वली बहमनी का जो दरगाह है वो उर्स चलता है 5 दिन का। खासियत बात यह है कि अड़न से क्या बोल रहे तो माड्याल गांव से वहाँ के पुजारी अपने लोगों के साथ ये तरह झंडा सामान गीमान सब किधर अड़न से माड्याल से पैदल भाई पैदल 4 दिन में उन्होंने यहाँ पे आने के बाद ही उर्स चालू हुआ था। ये गंगा जमुना का तहजीब हमारे एरिया में ऐसे देखने को मिलता है। कम से कम में 3 से 4 हजार लोग हिंदू मालूम उनके साथ चलते हुए यहाँ पे आते मालूम कम से कम 3-4 दिन पूरे उनके साथ रहते हैं यहाँ पे 5 दिन मालूम। और जो अल्लम प्रभु बताते हैं कि अल्लाह और प्रभु दोनों मिला के अल्लम प्रभु हो गया मतलब वो प्रसिद्ध है, पूरे लोग गांव के यही बोलते हैं। तो आज हमारे किस्मत अच्छा है, आज इतना पानी में भी हम दर्शन लिए, नसीब में है। अब उनका नाम ये भी है सर। हाँ वही सुल्तान तो आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबको जो है ना शांति समृद्धि सब दे के जो है ना बख्शे, सभी आवाम को जो है ना अच्छा हो दो कहते हुए नमस्ते। हर साल की तरह हज जाने वाले हज यात्रियों के लिए आज शहर की जामिया मस्जिद में पहला हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन अंजुमन खादिमुल हुज्जाज द्वारा किया गया। आज सुबह 10 बजे कैंप शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक चला। इस अवसर पर हज के दौरान क्या और कैसे करना है इस संबंध में आलिमों ने जानकारी दी। इस कैंप में 300 से अधिक पुरुष और महिलाएं हज आवेदनकर्ताओं ने भाग लिया। जिले भर से हज के लिए आवेदन दाखिल करने वाले सभी लोगों को अंजुमन ने आमंत्रित किया था। लोगों ने समय पर पहुंचकर कैंप में भाग लिया और जानकारी हासिल की। इस मौके पर अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सागिर अहमद, कार्यदर्शी सैयद मंसूर कादरी, ट्रेजरर शफीक अहमद कलीम, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद गौस कुरैशी, सैयद आसिफ हुसैन, मोहम्मद वाजिद, शहनवाज सहित अन्य लोग उपस्थित रहकर कैंप की व्यवस्था संभाली। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आप लोगों को अपने पैसे खुद यहाँ से लेकर जाना है रियायती शक्ल में। किसी भी मामले में कम से कम बीदर के हाजियों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपको वक्त से पहले आपकी सहूलतों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे लगेज के सूटकेसेस का मामला हो। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। KP News 24/7 नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। आईटीबीटी मंत्री डॉक्टर CN अश्वथ नारायण ने घोषणा की है कि बैंगलोर टेक समिट BTS 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा। बियॉन्ड बैंगलोर पहल के हिस्से के रूप में मैसूर क्लस्टर सीड फंड MCSF सहित 3 कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिसके तहत फंड में
25 करोड़ रुपए पहले ही जोड़े जा चुके हैं। फंड से राज्य में सीड फंडिंग के साथ लगभग 70 से 80 स्टार्टअप प्रदान करने की उम्मीद है, खासकर बेंगलुरु के बाहर से आने वाले स्टार्टअप के लिए। उन्होंने विशेष रूप से शहर के बाहर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मैसूर ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर MGTC और कर्नाटका एक्सलेटर नेटवर्क KAN लॉन्च किया। गोकाक विधायक रमेश जारकीहोली की नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। बैठक के बाद बात करते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटका में राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में शाह के साथ उनकी लंबी चर्चा हुई। रमेश ने कहा कि उन्होंने राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की संभावनाओं और बेलगावी जिले के 18 निर्वाचन क्षेत्रों के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी साझा की थी। उन्होंने उन राजनीतिक रणनीतियों पर भी चर्चा की है जिन्हें भाजपा द्वारा अपना पलड़ा भारी करने के लिए अपनाया जा सकता है, विशेष रूप से बेलगावी क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों में। हालांकि रमेश ने कहा कि वह कुछ गोपनीय मुद्दों का खुलासा नहीं करेंगे जिन पर बैठक में चर्चा की गई। दूसरी ओर सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के लिए पार्टी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान द्वारा बेलगावी में हाल ही में बुलाई गई बैठक में कई भाजपा विधायकों द्वारा दर्ज कराई गई कथित शिकायतों के मद्देनजर रमेश दिल्ली में शाह से मिलने पहुंचे। बैठक के दौरान, जिसमें बेलगावी के सभी भाजपा विधायकों और सांसदों ने भाग लिया, कई विधायकों ने प्रधान को अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के मामले में रमेश के बढ़ते हस्तक्षेप के बारे में सूचित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता वाली पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति को विधानसभा चुनाव में देश के अन्य हिस्सों में पार्टी द्वारा अपनाए गए मॉडल को अपनाने की सलाह दी। महत्वपूर्ण बैठक में मुंबई जो अभियान समिति के प्रमुख हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कटील ने भाग लिया। EMC की 32 अलग अलग समितियां हैं जिनका गठन चुनावों के प्रबंधन के लिए किया गया है और नड्डा ने उनके साथ बैठक की। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और फाइलों से कानून व्यवस्था का पालन करने को कहा। करंदलाजे ने कहा उन्होंने समितियों को बूथों को मजबूत करने, अभियान के काम को बढ़ाने, केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए घर घर जाकर पर्चे बांटने और व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से मिलने की सलाह दी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हिंदू नव वर्ष उगादी के अवसर पर लोगों से शुद्ध भाजपा सरकार लाने की अपील की। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान लेने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम रविवार 19 मार्च को उनके घर पहुंची। दरअसल श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के यौन उत्पीड़न पीड़ितों पर दिए बयान के सिलसिले में पुलिस उनसे पीड़िताओं के बारे में जानकारी लेना चाहती थी। उनसे इस संबंध में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP सागरप्रीत हुड्डा उनके घर पहुंचे। 2 घंटे के बाद राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की, लेकिन अपना बयान दर्ज नहीं करवाया। पुलिस ने जल्द जानकारी देने का आग्रह किया। इसके बाद पुलिस उन्हें एक और नोटिस थमाकर उनके घर से वापस लौट आई। बता दें कि इससे पहले 16 मार्च को पुलिस ने राहुल को पहला नोटिस भेजा था। स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम के साथ आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की और उनसे यौन उत्पीड़न पीड़िताओं के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया, जिनका उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने भाषण में जिक्र किया था। हुड्डा ने कहा कि पुलिस ने आज तीसरी बार राहुल गांधी के आवास का दौरा किया। अभी तक राहुल गांधी की ओर से हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमने उनसे जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इस मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि एक महिला के साथ रेप हुआ है और अगर राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर देश के सामने यह बात कही है तो पुलिस को यह जानने का अधिकार है। आज पुलिस नोटिस देने उनके घर गई और उनसे उन महिलाओं के बारे में बताने को कहा। अब कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है।
कांग्रेस ने राहुल गांधी पर पुलिस की कार्यवाही को गैर कानूनी बताते हुए इसे एक माहौल बनाने का प्रयास करार दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार को कहा कि ऐसा देश में 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी से दिल्ली पुलिस को इतने लंबे समय के बाद मामले में कार्यवाही करने का वक्त मिला। भारत जोड़ो यात्रा को खत्म हुए 45 दिन हो गए हैं। इस मामले में आखिर दिल्ली पुलिस अब सवाल पूछने क्यों आई है? इससे विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो भी सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं उन्हें एकत्रित करके समय पर उनकी ओर से जवाब दिया जाएगा, लेकिन इस तरीके से बदले की कार्यवाही देश में पहले कभी किसी राजनेता पर नहीं की गई। सिंघवी ने कहा कि हम जानते हैं कि देश का कानून क्या है और हमें यह पता है इसका जवाब क्या देना है। यात्रा में चल रहे किसी भी व्यक्ति से राहुल गांधी मुलाकात करते रहे, सबके बारे में जानकारी हासिल करना असंभव है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में कहा कि एक आम आदमी के घर में भी दिल्ली पुलिस इस तरीके से दाखिल नहीं होती जिस तरीके से राहुल गांधी जैसे नेता के घर में पुलिस पूछताछ करने के लिए गई। उन्होंने कहा कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। बदले की कार्यवाही के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी पर केस क्या बनता है, उनके ऊपर आरोप क्या है। देश में एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है जिसमें बीजेपी खुद फंसने वाली है। इसी के साथ ही जयराम रमेश ने कहा कि 16 विपक्षी दलों के केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने के बाद मामले से ध्यान हटाने और बदले की कार्यवाही करते हुए सरकार की ओर से इस तरह की कार्यवाही राहुल गांधी के ऊपर की जा रही है। बिहार में बीजेपी और महागठबंधन के बाद आज एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीमांचल से चुनावी शंखनाद किया। ओवैसी ने पूर्णिया और किशनगंज में पदयात्रा और सभाएं की। इस मौके पर ओवैसी से इंडिया टीवी ने खास बातचीत की। ओवैसी से पूछा गया कि हर कोई सीमांचल से ही क्यों चुनावी आगाज कर रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि हम तो अपने सियासी सफर का आगाज हमेशा सीमांचल से ही करते हैं, बाकी लोग चुनाव का आगाज क्यों यहाँ से कर रहे हैं ये तो वे ही जाने। ओवैसी की पार्टी के 4 एमएलए को आरजेडी ने तोड़ दिया। क्या अब इसके लिए नए सिरे से जमीन तैयार करनी होगी? ओवैसी ने जवाब दिया कि जमीन तो उनको तैयार करनी पड़ेगी जिन्होंने सीमांचल की जनता को धोखा दिया और जो सत्ता के लालच में भाग गए। आरजेडी के साथ क्या अब आपका गठबंधन होगा? पिछली बार आप ये चाहते थे। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि पिछले चुनाव में गठबंधन के लिए आरजेडी के कई नेताओं से मिले थे, हमने समझाया नहीं समझे। इस बार अकेले जाना होगा तो जाएंगे, जिनको साथ आना है वे आए। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1 करोड़ रुपए से अधिक का सोना जब्त किया। एक अधिकारी ने स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर एयरपोर्ट कस्टम IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के अधिकारियों ने 2 भारतीय यात्रियों के खिलाफ सोने की तस्करी का मामला दर्ज किया। सामान की गहनता से जांच और आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान 2076.38 ग्राम सोने की बरामदगी हुई, जिसकी कीमत 1,01,59,934 रुपए है। अधिकारी ने आगे कहा कि बरामद सोने को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया है और आरोपियों को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों यात्रियों को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने अभियुक्तों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब समाचार विदेश के। कंगाल हालत से पाकिस्तान उबर नहीं पा रहा है। राजनीतिक रसाकशी के बीच देश की आर्थिक स्थिति डावाडोल है। कटोरा लेकर कर्ज की भीख मांगने का सिलसिला अभी भी जारी है। पाकिस्तान को कर्ज की जब भी जरूरत पड़ी, उसके दोस्त और बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब ने उसका साथ दिया है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को किसी तरह का बेलआउट या बिना ब्याज का कर्ज देने से इनकार कर दिया है। अपने मुस्लिम दोस्त के इस निर्णय से पाकिस्तान हैरान है। बिना ब्याज के कर्ज देने के लिए सऊदी अरब द्वारा मना करने के फैसले पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी हताशा भरा बयान दे रहे हैं। पाक के वित्त मंत्री इशाक दार शिकायत कर रहे हैं कि दोस्त देश भी पाकिस्तान को आर्थिक संकट से बाहर लाने के लिए मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दिवालिया होने से बचने के लिए पाकिस्तान को तत्काल बड़े कर्ज की जरूरत है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में $3 करोड़ ही बचा है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। कार्तिक आर्यन करने वाले हैं शादी, एक्टर ने पोस्ट कर दी जानकारी। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। स्टीव स्मिथ ने सुपरमैन की तरह पकड़ा कैच, हार्दिक समेत पूरी टीम इंडिया रह गई दंग। आखिर में समाचार बाजार के। भारत का पेमेंट सिस्टम अब हो रहा ग्लोबल, आरबीआई गवर्नर ने कही बड़ी बात। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर।
बीदर पुलिस ने 3 बाइक चोरों को धर दबोचा, 14 बाइक बरामद। विधायक बंडप्पा खाशमपुर और जेडीएस के बीदर युवक घटक के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने अहमद शाह बहमनी की दरगाह की जियारत की। बेंगलुरु टेक समिट 19 नवंबर से शुरू होगा, अश्वत्थ नारायण ने की घोषणा। दिल्ली में रमेश शाह की बातचीत ने सबको हैरत में डाला। पार्टी की चुनावी सफलता मॉडल को अपनाएं, कर्नाटका कैडर से नड्डा ने कहा। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को थमाया एक और नोटिस और कहा जल्द जवाब दीजिए, गरमाई सियासत। कांग्रेस ने राहुल गांधी पर पुलिस की कार्यवाही को गैरकानूनी बताते हुए इसे एक माहौल बनाने का प्रयास करार दिया। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।